तो वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं बच्चे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम तैयारी भी चल रही होगी आप लोगों का। तो आज बच्चों हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 10.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले। आपको किस टॉपिक को, किस पॉइंट को समझ लेना है जिससे कि आप आसानी से एक्सरसाइज के क्वेश्चन को एकदम बच्चों आसानी से कर पाओगे। सो टाइम टू एग्जैक्ट मिनट, राइट। एग्जैक्ट मिनट की अगर मैं बात करूं तो कुछ फिगर से मैं आपको एनालाइज कराता हूं। देखो, इससे पहले हमने चैप्टर में रिकैप एक्सरसाइज में देखा था कि एक ही समय को दो तरीके से कैसे बताया जाता है, ये डिटेल्स मैंने बताया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा बच्चों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के आप देख सकते हो। ओके, चलिए तो देखते हैं कि अब्तल हैज अ डिजिटल वॉच। तो देखो बच्चों, डिजिटल वॉच में क्या होता है, हैंड ही नहीं होता है ना। डिजिटल वॉच में क्या होता है, हैंड नहीं होता, वहां पे नंबर से टाइम को शो करता है। तो आप यहाँ पे फिगर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखो 7:30 मिनट्स हो रहा है, 7:30 हो रहा है। यहाँ पे कोई हैंड तो है नहीं, यहाँ पे नंबर बता रहे हैं। तो ये वॉच बहुत ही ईजी होता है बच्चों, कोई बच्चा भी इस टाइम को अच्छे से रेक्टिफाई कर पाते हैं, समझ पाते हैं और दूसरे को बता भी पाते हैं। और यहीं पे देखो इस क्लॉक में सेम टाइम है, बट ये टाइम बच्चों जल्दी नहीं बता पाता है ना, क्योंकि यहाँ पे कई कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, तो इसलिए वो अच्छे से नहीं बता पाते। इस टाइम को आसानी से वो बता पाएगा, और ये सेम टाइम इस वॉच में है। तो इसीलिए डिजिटल वॉच बहुत इजी है बच्चों, टाइम को क्विकली एक्सेस करके समझने के लिए, राइट। तो एज अ कंपेयर समझा जाए तो जो फॉर्मल वॉच होता है उससे बेस्ट होता है डिजिटल वॉच। क्लियर? चलिए तो अब इस वॉच के थोड़ा सा डिटेल को समझते हैं। इस फिगर में आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ से चलना स्टार्ट कर लूँ तो देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये 5 हो रहा है, 10 हो रहा है, 15, 20, 25, 30, राइट। यानी 12 के जो नीचे डाउन होता है ये 30 होता है, आफ्टर 30। तो आपको ये पता होनी चाहिए, ध्यान से इन बातों को आप चाहो तो लिख लो बच्चों, है ना, कि सबसे पहले 1 हावर्स में क्या होता है बच्चों, 60 मिनट्स होता है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1 मिनट्स में क्या होता है बच्चों, 60 सेकेंड होता है। तो ये चीजें आपको याद रहनी है अच्छे से। यानी 1 हावर्स में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब आप यहाँ पे देखें, ये जो 360 डिग्री का जो एंगल बना है इसको 60 इक्वल डिवाइड पार्ट्स किया गया। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ से और यहाँ के बीच में देखेंगे तो 4 लाइन आपको दिख रहा होगा। ये जो लाइन दिख रहा है ना बच्चों, ये मिनट को भी शो करता है और सेकंड को भी शो करता है, राइट। और ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं ब्लैक ब्लैक, ये हावर को शो कर रहा है। तो आप देखो 1 और यानी 12 और 1 के बीच में कितने बच्चों, 4 लाइन्स होते हैं, और इन दोनों के बीच में भी 4 लाइन्स ही होंगे। बट नॉर्मली अगर मैं काउंट कर दूं तो यहां से करता हूं 1 2 3 4 5, तो ये 5 मिनट हो जाता है। तो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और यही कहानी यहाँ पे कही गई है। बात समझ में आया? एग्जैक्ट अगर इस वॉच को देखा जाए तो देखो बच्चों, 3 बज के कितना हो रहा है यहाँ पे, 48 मिनट्स हो रहा है। कैसे? देखो 40 यहाँ पे 45 हो गया, 46, 47, 48। तो इस टाइम को अगर इस क्लॉक को बात किया जाए तो 3 बज के यानी 2:48 हो रहा है ना बच्चों, 2:48 मिनट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, 2:48 मिनट, यानी 2:48 हो रहा है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि 3 o'clock में 12 मिनट्स क्या है बच्चों, कम है। ऐसे भी आप कह सकते हैं, क्योंकि एक टाइम को 2 तरीके से आप आसानी से बता सकते हैं। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया, ये फिगर समझ में आ गया, घड़ी में कितने हैंड होते हैं ये भी समझ में आ गया। नॉर्मली हम इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में हम 2 हावर्स के ही 2 हैंड का ही बात करेंगे, एक मिनट हैंड्स का और एक हावर हैंड्स की, इन दोनों पे ही डिस्कस करेंगे। और इन्हीं के बेस पे आपको क्वेश्चन भी दिया है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को भी करेंगे इसी के बेस पे, राइट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे आप राइट द एग्जैक्ट टाइम shown in each clock। अब ये आपको अलग अलग क्लॉक्स दिए हैं, अलग अलग घड़ी दिए हुए हैं, इसमें आपको एग्जैक्ट टाइम क्या है ये आपको बताना है। तो देखो बच्चों, थोड़ा सा हो सकता है कि काउंटिंग में मिसिंग हो जाए, बट हाँ
आप ध्यान से देखना अच्छे से। यहाँ पे देखो क्या बज रहा है, इस क्लॉक में अगर एनालाइज करो तो क्या बज रहा है। यहाँ पे देखो 5 छोटे हावर्स के 5 से ज़्यादा हो रहा है, तो 5 बज के अगर मैं यहाँ पे एनालाइज करूँ तो 8 मिनट हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 या फिर 05 लिख लो, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 08 लिखेंगे, मतलब 5 बज के 8 मिनट इस क्लॉक में हो रहा है। क्लियर। अब इस क्लॉक की बात करें तो यहाँ पे देखो क्या है बच्चों, 7 बज के आप चाहो यहाँ पे देखो 51 और 52, यानी आप ऐसे लिख सकते हो 7 बज के 52 मिनट, सॉरी यहाँ पे है बच्चों 55 हो गया, 56, 57, 57 हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये आप लिख सकते हो। इसको और भी तरीके हैं, मैंने बताया भी था आपको, प्रैक्टिस कर लेना वो तरीका भी इसमें। अब यहाँ की अगर मैं बात कर लूँ तो ध्यान दीजिए बच्चों, 2 बज के ये हो गया 35, 36, 37, 38, मतलब 2 बज के 38 मिनट हो रहा है ना। 2 बज के कितना हो रहा है बच्चों 38 मिनट्स हो रहा है। अब इस क्लॉक की अगर मैं बात कर लूँ तो देखो 7 बज के कितना हो रहा है 20, 21, 22, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7 बज के 30, हाँ सो बच्चों ये मिनट वाला है ना, तो ये हो जाएगा 20, 22, यहाँ पे 22 लिखेंगे, 7 बज के 22 मिनट 22 मिनट्स हो जाएगा। तो आई होप आपने समझा। जो छोटे वाला हैंड होता है, छोटा वाला जो हैंड होता है वो क्लॉक का होता है, और जो बड़े वाला हैंड होता है वो मिनट का होता है। तो ये आसानी से आप समझ पाए। चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या रहा है, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक टू शो द टाइम रिटन बिलो। अब यहाँ पे देखो ये टाइम दिया है और इसमें कह रहा है कि हैंड ड्रॉ करने। मैंने यहाँ पे बच्चों ड्रॉ कर लिया, क्योंकि अभी ड्रॉ करूंगा तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है। मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, आपको समझाता हूँ कैसे। तो ये जो देखो पहले जो हावर वाला हैंड है वो छोटा होता है, तो मैंने यहाँ पे छोटा बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये मिनट वाला है बच्चों, मिनट है, तो मिनट का हैंड हावर के हैंड से बड़ा होता है, तो 44 है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे देखो ये 40 हुआ, 41, 42, 43, 44, तो 44 के सामने मैंने बनाया। आप भी इसको अच्छे से बनाना, स्केल से बनाना, राइट, एग्जैक्टली। अब यहाँ पे देखो इस क्लॉक की बात कर ले हम लोग, यहाँ पे देखो 7 बज रहा है, तो 7 o'clock तो ये है, तो छोटा क्लॉक यहाँ बनाएंगे, राइट। थोड़ा सा ये हटना चाहिए बच्चों, इधर आना चाहिए, बट मैंने थोड़ा सा इसी के अंदर लग रहा है, तो आप थोड़ा अच्छे से बनाना। ये थोड़ा सा इधर आएगा क्योंकि हाफ है ना बच्चों, तो ये छोटा हैंड थोड़ा सा इधर आएगा, थोड़ा सा इधर आएगा क्योंकि इससे हाफ होगा, ओके। तो 7 बज के 35 मिनट हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में छोटा हैंड आएगा और जो ये बड़ी हैंड है वो इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया, ओके। अब यहाँ पे देखो 9 बज के 6 मिनट यानी 9:06 मिनट है। तो देखो हमने हावर का क्लॉक 9 पे रखा है, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, 9 से थोड़ा इधर जाएगा, और ये हमने 6 पे रखा है, ठीक है। सी में अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये 11 बज रहा है बच्चों, तो छोटा देखो हमने हैंड का जो है वो 11 पे रखा है, और ये 15 पे रखा, 15 से थोड़ा सा इधर रखा मैंने 14 पे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि कैसे हैंड बनाना है, और कैसे हैंड अगर होता है, शो होता है, तो उनको देख करके आपको टाइम कैसे लेना है। तो दोनों बातें समझ में आ गया। तो इस एक्सरसाइज में इतनी ही बातें थी। तो मिलते हैं नए एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।